जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, आज की जो क्लास मैं लेने वाला हूं ये होने वाली है उत्तर प्रदेश की कृषि से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि आप मुझसे पूछोगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, या ये कहें कि उत्तर प्रदेश की जीके में उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या पूछा जाता है, तो भाई मैं आपको बता दूं, आर्ट एंड कल्चर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद के तहत कोई चीज कहीं पर विशेष रूप से पाई जाती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक बचता है मेन, ये आपका कृषि वाला बचता है। तो प्यारे बच्चों, इन तीन टॉपिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको थोड़ा सा इसके प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे भी देखने के लिए मिलेंगे, जिले वगैरह से, ये बस और कुछ नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था से मतलब। बस ये तीन चार टॉपिक मेन हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। बाकी में हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना पूछे। तो आज की क्लास में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि। भाई प्यारे बच्चों, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था जो भारत की कृषि है, भारत की कृषि कवर करी थी हमने, और मैंने सारे फैक्ट जो थे वो उसके अंदर बता दिए थे, और बहुत सारे फैक्ट मैंने उत्तर प्रदेश के भी उसके अंदर बताए थे। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आपने वो वीडियो देख ली तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा समझ में आएगी। चलिए, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर वगैरह कर दे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्लास को। उत्तर प्रदेश की कृषि, जब देखिए हम उत्तर प्रदेश की कृषि की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कृषि में कुछ फैक्ट सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, यूपी कृषि अनुसंधान परिषद का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1989 के अंदर किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? लखनऊ के अंदर मिलेगा। पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, हालांकि डीप पूछा गया, जैसे मतलब 2004-2003 में पूछा गया। लेकिन और पीसीएस का तो देखिए, स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम है उसके लिए तो खैर ये अब छोटा हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल की बात करें तो भाई प्यारे बच्चों, फसल में मैं आपको यहां बताऊंगा कि फसल में अग्रिम उत्पादन किस किस का है। यहां पर फसल में अग्रिम उत्पादन जो है, देखिए उत्तर प्रदेश का कौन कौन सी फसल में है, तो ये आ जाएगा भाई। एक तो प्रथम स्थान है गेहूं के अंदर। पूरे भारत के अंदर यदि आपसे पूछता है कि भाई वो फसल जो सबसे ज्यादा किस राज्यों में होती है, देखिए 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें गेहूं जो है सबसे ज्यादा होता है, वो प्रथम स्थान पर होता है, देखिए यूपी के अंदर। उसके बाद कौन सा स्टेट आता है, तो उसके बाद जो स्टेट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एमपी। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो पंजाब। ये कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, पंजाब वो राज्य भी है जहां पर प्रति हेक्टेयर जो गेहूं उत्पादन होता है, गेहूं और चावल, वो सर्वाधिक होता है पूरे भारत में। दूसरी बात करें तो दूसरा स्थान कौन सी फसल का है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरा स्थान है प्यारे बच्चों गन्ने का। जो गन्ना है वो दूसरे नंबर पर प्रमुख फसल मानी जाती है, और तीसरे नंबर की जो फसल यहां पर मानी जाती है, थर्ड, ये आ जाएगी आलू। आलू होता है। और यदि आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश का चावल में स्थान कौन सा है, चावल की फसल में, यानी कि धान की फसल में, तो ये स्थान आ जाएगा इसका सेकंड स्थान पर है। पूरे भारत में सेकंड स्थान पर चावल में भी है। और चावल उत्पादन की बात करें, सबसे ज्यादा जो होता है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, जहां पर एक वर्ष में 3-3 फसल काटी जाती है चावल की। कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। इसको अभी मैं मैपिंग से डिस्कस करूंगा, आप यहां देख लीजिए। क्लास को इतनी जल्दी छोड़कर मत जाइए, मैपिंग में बताऊंगा आपको कि कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वे कौन कौन से हैं और कैसे आप समझ पाओगे। क्योंकि यदि आपने कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं पढ़े तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपसे पूछेगा कि ये निम्नलिखित फसल कहां पर पाई जाती है, कौन से क्षेत्र की है, तो आपको वे जिले पता हो जाना चाहिए और वो क्षेत्र पता होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो चलिए भाई प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो यार। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, देखिए पूरे भारत के अंदर भी मैंने कल बताए थे कितने हैं, भारत के अंदर भी 20 हैं, भारत में भी पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं वो कितने हैं, वो 20 हैं।
इतना याद रखना। रबी की फसल, देखिए फसल मैंने कल आपको बताई थी कितनी फसल होती है, एक तो खरीफ की होती है, खरीफ की फसल। दूसरी फसल कौन सी होती है, रबी की फसल। और तीसरी फसल कौन सी होती है, जायद की फसल, जायद। तो जो रबी की फसल है जिसके अंदर गेहूं चना ये बोते हैं, तो उस फसल में प्रथम स्थान किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। यही इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि भैया उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है रबी की फसल में। और यदि खरीफ की फसल में आपसे पूछेगा भारत के लेवल पर किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो ये आ जाएगा भाई आपका पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। चलिए भाई बच्चों आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र, यही वो जलवायु क्षेत्र हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। कितने बताए मैंने आपसे, 9 बताए हैं। ये वाला जो जलवायु क्षेत्र है, ये वाला, ये कहलाया जाता है तराई, तराई या भाबर, भाबर, भाबर। तो तराई या भाबर ये वाला क्षेत्र है। उसी तरह से ये वाला क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाएगा। अभी इसको आगे बढ़ाऊंगा अगले स्लाइड में। उससे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए जो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाते हैं और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है कि कृषि को प्रभावित करने वाला क्षेत्र कौन सा है या नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया जाता है मृदा से होता है। कृषि प्रभावित सबसे ज्यादा किससे होगी, मृदा से। अब देखिए राजस्थान के अंदर चले जाइए, राजस्थान के अंदर क्या है, ज्यादा रेत है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल में उस तरह की कृषि होगी तो इफेक्ट हो गया ना मृदा से। उसके बाद बात करें तो वर्षा और तापमान भी इफेक्ट करता है कृषि को। तो यहां पर कारक ही पूछता है आपसे, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तापमान, जल, मानव संसाधन। और ये क्वेश्चन दरअसल स्टेट पीसीएस में पूछे गए, उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछे गए। तो लेकिन अब देखिए जिस तरह के एग्जाम बन रहे हैं तो हर क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो इन्हीं के आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो मैं जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि इन्हीं के आधार पर 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। किस किस के आधार पर, मृदा, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन। तो प्यारे बच्चों ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको अलग से बता रहा हूं और आएगा कुछ नहीं, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ये प्रथम स्थान किस फसल का है, बहुत बार जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा चुका है। द्वितीय स्थान किस फसल का है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जलवायु क्षेत्र कितने हैं, सब पूछा जा चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन है, बस ये एक तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने उस तरह नहीं कराए जैसे सभी यूट्यूब वाले चैनल वाले करा रहे हैं कि 4 ऑप्शन लाए और नीचे रखा भैया ये बताओ, इसका ये बताओ। इस तरह नहीं करा। मैं केवल वो चीज कि कम समय में 20 मिनट में सबसे ज्यादा डाटा दे दूंगा मैं आपको, पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र ये सारे के सारे जलवायु क्षेत्र हैं जिसमें भाबर या तराई मैंने अभी बताया ये यहाँ पर है। अब बहुत बच्चे से छोड़कर भाग लेंगे यहाँ से कि सर इतना सारा याद करना पड़ेगा, तो भैया यहाँ से कुछ नहीं याद करना, मैं तुम्हें बताऊं। बस केवल जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जौन सी फसल बुंदेलखंड में बोई जाएगी उसका अंदाजा लगा सको कि कुछ जिले में बोई जा रही है, कौन से क्षेत्र में बोई जा रही है। बस इतना पता करना है आपने और कुछ इनमें एक पॉइंट याद नहीं रखना आपने। तो भाबर और तराई वाला क्षेत्र ये है, आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहां है। ठीक, जो भाबर और तराई वाला क्षेत्र ये आ जाएगा। पश्चिमी का मैदान, पश्चिम जो मैदान है ये वाला पश्चिम मैदान कहलाएगा। मध्य पश्चिमी मैदान यहां से यहां तक आ जाता है, मध्य पश्चिमी मैदान ये कलर किया होगा यहां तक। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान ये आ जाएगा, मथुरा वाला क्षेत्र, आगरा वाला क्षेत्र। मध्य मैदान ये वाला क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र मध्य मैदान है। उसके बाद बुंदेलखंड वाला क्षेत्र मैंने बताया ही है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये है। उसके बाद उत्तर पूर्वी का मैदान, उत्तर पूर्वी का मैदान ये आ जाएगा। और उसके बाद आपने एक ये विंध्यन वाला और देख लीजिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है विंध्यन वाला। ये वाला क्षेत्र है विंध्यन वाला, विंध्यन वाला क्षेत्र ये है जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। तो बस ये क्षेत्र आपको पता लग गए तो आप जो फसल आपसे पूछेगा कि किस जगह पर होती है, किस जिले में होती है, आप बहुत अच्छे से लगा पाओगे एग्जाम। चलिए कृषि की बात करें, मैंने बताई है गेहूं, गन्ना, आलू। और चौथा कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा भाई आपका चावल। चावल ये कहिए या धान कहिए। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यहीं पर एक पॉइंट और बता देता हूं, सिंचाई का साधन।
जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई कैसे होती है। तो सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई में परसेंटेज पूछता है या सर्वाधिक सिंचाई पूछता है। सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से होती है। और नलकूपों से कितने परसेंट होती है? तकरीबन 74 या तो 1-2 करके देगा, बहुत सारी किताबों में अलग अलग है। अब 74% याद रखिए। कितने परसेंट? 74%। अब बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा भाई बच्चों कि नलकूप क्या होते हैं। तो भाई प्यारे बच्चों, मैं मेरठ से रहने वाला हूं और हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्यूबवेल। और यदि आप पंजाबी में जाओगे तो वहां मोटर पे चले जाना, बस ये मोटर बोल लेंगे। और वैसे जो जब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हर किताबों में आपको नलकूप ही मिलेगा। जो ये जो ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल को ही मोटर बोलते हैं या ये कहें कि नलकूप बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई किस चीज से होती है? तो ट्यूबवेल से होती है। दूसरे नंबर पर किससे होती है? सेकंड नंबर पर होती है नहरों से। और नहरों से सिंचाई के मामले में भी जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर माना जाता है। नहरों से सिंचाई कितने परसेंट होती है? तो 18% होती है। ये 2 फैक्टर रखने हैं बस सिंचाई से, और कुछ नहीं रटना आपने। उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपकी भाई प्यारे बच्चों समझ में आ रही होंगी। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ संबंध में कुछ तथ्य है जो वन लाइनर करके सीधे क्वेश्चन बनेंगे। प्रमुख खाद्यान्न फसल देखिए, यदि प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछेगा, मैंने कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने खाद्यान्न फसल, वाणिज्य फसल और जायद की फसल, नकदी की फसल, सभी चीजें मैंने समझाई हैं अच्छे से। खाद्यान्न फसल जो होती है कौन सी? गेहूं वाली। गेहूं की फसल जो है प्रमुख स्थान है उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न फसल में। और क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस 2017 का है, उत्तर स्टेट पीसीएस का 17 का होगा या 14 का होगा। वाणिज्य फसल कौन सी है? वाणिज्य मतलब जो नकदी की फसल कही जाती है, ये गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, ये बार बार मैं आपको बता ही रहा हूं, आपको क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर देखिए फसल चक्र भी कई बार पूछ लेता है। फसल चक्र, आप इसको और नोट कर लीजिए किसी तरह से। फसल चक्र उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर यही सबसे ज्यादा बेस्ट फसल चक्र माना जाता है। तो फसल चक्र कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका धान और उसके बीच में आ जाएगी मक्का, और तीसरे नंबर पर जो फसल बोई जाएगी, ये बोई जाएगी गेहूं की फसल। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फसल चक्र क्या है। पूरे भारत के अंदर ही सबसे बेस्ट फसल चक्र कौन सा होता है? पहले धान बोइए, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अभी गेहूं बोइए, उसके बाद फिर मक्का बोइए और फिर धान बोइए। तो जैसे भी आप लगा सकते हो, जिस तरह से भी, इधर से लगाइए, पीछे से, आगे से, किसी भी तरह से, तो आपको पता होना चाहिए बस। उसके बाद बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस शायद 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भैया ये मेरठ के अंदर है, कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? एक तो देखिए सरदार वल्लभ भाई चंद्रशेखर, ये कहां पर है? तो ये कानपुर के अंदर है। तीसरा आ जाएगा हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? तो भैया ये प्रयागराज के अंदर है। यही प्रमुख संस्थाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी ना, कृषि से संबंधित। चलिए देखिए यहां पर गन्ने की बात करेंगे, कुछ इनके बारे में हल्का हल्का सा फैक्ट मैं आपको बता के चलूंगा, आपको पता होना चाहिए बस। इससे पहले भाई सभी बच्चे एक बार इसे शेयर वगैरह कर दें। चलिए स्टडी पॉइंट, राम राम भैया सभी को, भाई बच्चों राम राम सभी को। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम 18 तारीख में निर्धारित है, और बहुत अच्छे से ये आपको पता होना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 31 तारीख तक। और 1 तारीख के बाद सभी बच्चे, चाहे वो आप किसी भी तरह से पढ़ के आप इसे कवर करके अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए, और उसके बाद प्रैक्टिस हेड लगाना स्टार्ट कर दिए कंबाइंड, और उसमें जो जो पॉइंट आपका गलत होता चला जाए उसे सही करते चले जाना, बस उसी को पढ़ते चले जाना, आपका पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। वर्दी लेनी है तो जुनून पालना पड़ेगा भाई बच्चों। चलिए गन्ने की बात करें तो परिक्षेत्र जो हो जाएंगे इसके,
परिक्षेत्र। परिक्षेत्र कितने हो जाएंगे? 9 परिक्षेत्र हैं। और यदि जिलों की बात करें, कितने जिलों में उगाया जाता है, तो जिलों में उगाया जाता है भैया 44 जिलों में। आपसे पूछेगा कि कौन से जिले में उत्पादन होता है, तो नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनाएगा कि कहां पर होता है, ये सर्वाधिक उत्पादन किस जगह पर होता है, तो एक तो वो जो मैंने तराई वाला क्षेत्र बताया था प्यारे बच्चों आपको, तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, तराई क्षेत्र ही लिख लीजिए बस इसको, तराई क्षेत्र। और दूसरा जो जहां पर सर्वाधिक होता है, इसको ऐसे करके एग्जामिनर पूछता है प्यारे बच्चों कि भैया ये कहां होता है, तो गंगा और यमुना, यमुना के दोआब के अंदर, दोआब यानी कि गंगा का नदी होगी, ये देखिए गंगा नदी बह रही है, और इधर कौन सी हो जाएगी, यमुना। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा, चलेगी बोली, चलिए भाई प्यारे बच्चों आ गई। एक बार बता दो मेरी आवाज आ गई सभी बच्चों को? दरअसल हुआ क्या था प्यारे बच्चों, बीच में जो है ना, देखिए लाइट जाने की वजह से जो वाईफाई है, नेटवर्क ये वाईफाई के चले गए थे, तो इस वजह से जो है ये बीच में बफरिंग आई थी। कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज करिए थोड़ा सा। अब मैं कहां पर था तो मैं आपको बता देता हूं भाई बच्चों, मैं था यहां पर गंगा, और देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र बता रहा था, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। ये गंगा नदी मान लीजिए आप, और ये यमुना नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा, और आप नीचे तक इसी बेल्ट में चले जाइए तो आपको गंगा और इनके दोनों के दोआब में, और दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। अभी सब कुछ ठीक है प्यारे बच्चों? अभी सब कुछ ठीक है? तो बता दो एक बार, थम्स अप करके बता दो भाई प्यारे बच्चों, सभी बता दो। चलिए तो बात करते हैं गेहूं की। गेहूं में देखिए क्या है, गेहूं का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कौन सी खाद्यान्न फसल है, सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है यूपी के अंदर, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपने जिला याद रखना है, किस जिले में होता है भाई, तो जिला याद रखना, जिला कौन सा जिला आ जाएगा, तो जिला आ जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर जिला वो जिला है जहां पर प्रति हेक्टेयर जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। तो गेहूं के बारे में ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। आगे बात करते हैं धान के बारे में। धान जो होगा तराई वाले क्षेत्र में होगा, तराई वाला क्षेत्र होगा, और सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जो आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा स्थान होगा, तो दूसरा स्थान प्यारे बच्चों हो जाएगा यूपी का स्थान कौन सा है, तो सेकंड स्थान है, यानी कि दूसरे स्थान पर आता है धान उत्पादन में। क्षेत्र पूछेगा तो तराई का क्षेत्र है, और पूर्वी क्षेत्र जो आ जाएगा उत्तर प्रदेश का जो है, देखिए समथिंग ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है, उसके अंदर सबसे ज्यादा धान उगाई जाती है। चलिए गन्ने के बारे में मैंने बता दिया। देखिए यहां पर जो है ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी या कौन सी चीज कृषि से जुड़ी हुई किस जिले के अंदर सर्वाधिक होती है। हो सकता है आपकी किताबें, जो आपके पास किताबें हो, उसमें कुछ ज्यादा जिलों के अंदर दे रखा हो, जैसे पान है आपको बहुत सारे जिलों में दे रखा हो, सब्जी का उत्पादन बहुत सारे जिलों में दे रखा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको केवल वे फैक्ट निकाल कर लेकर आया हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और सही होते हैं। यानी कि यदि आपसे ये पूछता है कि भाई पान का जो उत्पादन है वो किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो पान का जो उत्पादन होता है भाई प्यारे बच्चों सर्वाधिक होता है बांदा के अंदर। बांदा और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, मोहाबा। दोनों में के एक ही जिले देगा, तीसरा जिला आपको नहीं देने का, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए या तो बांदा देगा या देगा मोहाबा, इन दोनों में ही पान होता है। संतरे की बात करें तो संतरा जो है सहारनपुर में भी आप ये कह सकते हो कि सहारनपुर और कुछ मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र आ जाएगा, और बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक संतरा होता है। सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं। आप पिछले पेपर उठा के देखिए, उनमें सीधा सीधा पूछा गया। इसमें 2018 की भर्ती में आंवला पूछा गया था कि किस जगह पर सर्वाधिक आंवला होता है। तो आंवले की बात करेंगे, जो आंवला है ये प्रतापगढ़ के अंदर सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है।
सब्जी की बात करें तो सब्जी वाराणसी जो जिला है इसके अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है सब्जियों का। अमरूद की बात करें तो आपने इलाहाबादी अमरूदों के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, हर जगह फेमस है इलाहाबादी अमरूद। तो प्रयागराज जो है देखिए यहाँ पर सेंटर भी बना हुआ है, रिसर्च सेंटर जो आ जाएगा, प्रौद्योगिकी रिसर्च सेंटर अमरूद के लिए, वो प्रयागराज के अंदर ही है। और कौशाम्बी जिला जो है, इन दोनों के अंदर आपको सर्वाधिक अमरूद उत्पादन मिलेगा। आगे बात करें प्यारे बच्चों, देखिए लीची उत्पादन में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ आ जाएगा। अफीम की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफीम कहां पर होती है तो बाराबंकी ही देगा या गाजीपुर देगा, दोनों में एक जिला देगा। तो आपको ध्यान करना है सबसे ज्यादा जो होती है बाराबंकी के अंदर होती है। चने की बात करें तो चना जो है बुंदेलखंड के अंदर होता है और सर्वाधिक जो है देखिए दलहन फसल, सर्वाधिक दलहन। अभी देखिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वाणिज्य फसल कौन सी है, तो वाणिज्य फसल यहां पर लिखिए आप, ऐसा करके पॉइंट बनाकर आराम से लिखिए इसको, वाणिज्य फसल सर्वाधिक जो होती है कौन सी होती है, तो गन्ना होता है भाई प्यारे बच्चों। और यदि आपसे पूछता है दूसरे नंबर पर खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी, खाद्य फसल हो जाएगी गेहूं। और उसी तरह दलहन फसल सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है, तो चना होती है। और कौन से क्षेत्र में होती है, बुंदेलखंड, मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था। तो प्यारे बच्चों यहां तक आपकी चीजें समझ में आई हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दे। मूंगफली की बात करें तो रोहेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें होती है। और भारत का कौन सा जहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, तो ये भैया आपका हो जाएगा राजस्थान के साथ साथ कौन सा हो जाएगा, गुजरात, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली होती है। शुष्क क्षेत्र में होती है जहां पर ज्यादा मतलब बारिश नहीं पड़ती, वहां उस वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्योंकि चना यहां पर होता है। और यदि दलहन पूछ लेता है आपसे कि दलहन जो होती है ये एमपी का प्रथम स्थान है। जो हमारे 28 स्टेट हैं उसमें सबसे जो प्रथम स्थान पर दलहन में आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। कपास की बात करें, हालांकि कपास जो है बहुत कम मात्रा में होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कपास देखिए कहां पर होती है, कपास में देखिए गुजरात का स्थान है। अभी गुजरात बिल्कुल ताजे आंकड़े हैं ये, गुजरात प्रथम स्थान पे है कपास में। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम होती है, बहुत कम मात्रा में, और वो भी थोड़ी बहुत होती है। रोहेलखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा नदी है, गंगा नदी के जो मैदानी क्षेत्र के अंदर वो की जाती है खेती, उसमें थोड़ी बहुत होती है लेकिन इतनी नहीं होती। तो यहां तक सभी की चीजें समझ में आ रही हैं तो प्यारे बच्चों एक बार, चलो सभी बच्चे दोबारा से जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। मेरे तो यही है कि भाई आपकी नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छा होगा। अपना जितना भी एक्सपीरियंस हो सकता है, जितनी मैं मेहनत करके आपके लिए, अकेला ही हूँ, ज्यादातर बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई करते हैं, यहाँ 2-3 बच्चे बैठे हैं वो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जितना भी हो सकता है मैं बिल्कुल सही कंटेंट, और हर एक कंटेंट से आप देखना कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कुछ अनुसंधान केंद्र हैं जो केवल कृषि से जुड़े हुए मैंने रखे हैं यहाँ पर। तो अब बहुत बच्चे इस कंटेंट को देखकर इतना सारा कि सर ये याद कैसे होंगे, भैया वर्दी लेनी तो याद भी करने पड़ेंगे, बहुत याद तो करने ही पड़ेंगे। आसान हो जाएगा, देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको। राष्ट्रीय शर्करा मतलब कि जो चीनी से रिलेटेड है, गन्ने से रिलेटेड है, वो कहां मिलेगा आपको, कानपुर के अंदर। कौन सा है, तो भैया राष्ट्रीय वाला है, पूरे देश का। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है या किस शहर के अंदर है, तो कानपुर के अंदर। कानपुर के अंदर 2 संस्थान मिलेगी, ऐसे याद कर लेना। कानपुर के अंदर 2 संस्थान हैं, एक तो दलहन वाली संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, और दूसरी शर्करा अनुसंधान। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, और उसके साथ चारागाह और चारा अनुसंधान। चारागाह यानी कि जो पशु होते हैं, पशुओं को चारा के लिए, चारागाह और चारा अनुसंधान, ये दोनों के दोनों कहां मिलेंगे, झांसी के अंदर मिलेंगे। तो झांसी में 2 चीज याद रखिए अनुसंधान से, इतना तो याद कर ही सकते हैं। यदि इतना भी याद नहीं कर सकते तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वर्दी है उसे भूल जाइए, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान, देखिए ये लखनऊ के अंदर जितनी भी कृषि से रिलेटेड अनुसंधान है, यहां पर 3 है, तीनों की तीनों रट लीजिए। गन्ना शर्करा जो है मीठा, ये कहां मिलेगा, कानपुर के अंदर। गन्ना अनुसंधान कहां मिलेगा, तो लखनऊ के अंदर मिलेगा।
उपोष्ण उपोष्ण बागवानी, उपोष्ण बागवानी कौन सी स्तर की? केंद्रीय स्तर की। और भारतीय भी केंद्रीय स्तर का गन्ना अनुसंधान लखनऊ के अंदर है, ठीक है। और ये कहां मिलेगा? तो ये भी लखनऊ के अंदर मिलेगा। औषधि, और औषधि से नहीं बता रहा मैं आपको, औषधि से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, विष औषधि सब चीज अनुसंधान आपको कहां मिलेंगे? तो लखनऊ में मिलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल के लिए यानी कि सब्जियों के लिए इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो भैया ये वाराणसी के अंदर है। और मैंने बताया भी तो आपको, वाराणसी जिला जो है वो फर्स्ट स्थान पर है सब्जियों में, वेजिटेबल में। सब्जियों में कौन सा है? वाराणसी, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां मिलेगा? मथुरा के अंदर। और कैसे याद कर लोगे इसे? तो भैया मैं करती है बकरी, तो बकरी से ऐसे याद कर लेना, मथुरा से मैं मथुरा ऐसे करके कर लेना। बकरी क्या करती है? मैं करती है मथुरा, तो ऐसे करके याद कर लेना। और पशु चिकित्सा अनुसंधान यदि आपसे पूछता है तो कहां पर मिलेगी ये संस्थान? इज्जतनगर बरेली के अंदर मिलेगी। तो बरेली, ये कुछ इंपोर्टेंट संस्थान है केवल किससे रिलेटेड? कृषि से संबंधित। हालांकि और भी बहुत सारी संस्थान हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन ये कृषि की क्लास है तो कृषि की क्लास में इतना तो आपको पता ही होना चाहिए भाई बच्चों। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो यूपी में देखिए गन्ना मैंने पहले ही बताया था कहां होता है? तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां पर होता है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात, कृषि निर्यात क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं? कृषि के लिए निर्यात क्षेत्र पूछा जा रहा है। 3 क्षेत्र हैं, लखनऊ, सहारनपुर और आगरा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आगरा किसके लिए है? आलू के लिए है। और लखनऊ और सहारनपुर किसके लिए है? तो आम के लिए है। ये याद रखना, कौन से 2 क्षेत्र आम निर्यातक क्षेत्रों में भी जाने जाते हैं? तो लखनऊ और सहारनपुर। आगरा किसके लिए जाना जाता है? आलू के लिए जाना जाता है। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या, चूंकि कृषि के अंदर पशुपालन को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि मिश्रित कृषि यदि आपसे पूछता है, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जो कृषि होती है उसके साथ पशुपालन करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहेंगे। इसलिए देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या और भैया गायों की संख्या भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। चलिए दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भाई, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई थी, नंद बाबा दुग्ध मिशन। पूछेगा दुग्ध के लिए यानी कि दूध के लिए हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई, उस योजना का नाम बताओ। योजना का नाम हो जाएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये याद रखना भाई, कौन सा मिशन है? नंद बाबा दुग्ध मिशन। किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। और यदि दूध के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है तो नंद बाबा पुरस्कार भी दिया जाता है उसको। चलिए प्रथम स्थान है, इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ देखिए गन्ने की बात कर लेता हूं, चीनी की। चीनी आपको हो सकता है आपकी किताब अपडेट ना हो तो अपडेट कर लीजिए। 2022 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र था, लेकिन 2023 में मई की रिपोर्ट है तो मई में जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है आपके प्यारे यूपी का। प्रथम स्थान किसका है? तो यूपी का प्रथम स्थान है चीनी उत्पादन में। कौन सी रिपोर्ट है? 2023 के अनुसार। बिल्कुल राइट एकदम। यदि आपकी किताब में गलत है तो बिल्कुल सही कर लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश और देश में प्रथम स्थान किसका है? दुग्ध संघ के। अरे ये तो कुछ और ही है। प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना, छोड़िए इसको वैसे, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इतनी खास आवश्यकता नहीं। 1938 में क्या किया गया था? नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी, जब हमें आजादी नहीं मिली थी। और कहां जब पर की थी? तो लखनऊ के अंदर करी थी। एक ऑपरेशन फ्लड चलता है दूध से रिलेटेड, तो कभी भी पूछे कि ऑपरेशन फ्लड भारत में कब चला, तो भैया ये चला था 1970 और 71 के दशक में। और इसके जनक कौन माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के? कल भी मैंने पढ़ाया था भाई बच्चे। इसके जनक माने जाते हैं अरे एक मिनट, स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन जो है इसके जनक माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के। और उत्तर प्रदेश में कब चलता है? तो उत्तर प्रदेश में चलता है 1973 ईस्वी में। कहां कहां पर ऑपरेशन फ्लड में कौन कौन से जिले, जैसे पूछता है कि हरित क्रांति में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया था, तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड में वाराणसी, मेरठ और बलिया,
इन 3 जिलों को शामिल किया गया था। कब? 1973 में। इतने फैक्ट तो पता ही होने चाहिए, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और बस इस क्लास में इतना ही है प्यारे बच्चों। तो आप बताइए कि क्लास में जो मैंने कंटेंट दिया वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया? कंटेंट लिख कर लेकर आया था सीधे सीधे ना, क्वेश्चन बना भी सकता था मैं, 4 ऑप्शन का ऑप्शन भी खेल सकता था आपसे, लेकिन मेरा पर्पज है केवल आपको सिखाना कि आपसे कहां तक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके पास यदि कोई बुक है, वैसे तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि नहीं मिलता तो भाई इतना सर्च कर लेना जरूर जाकर, ड्रीम जॉब 77 और ये वाला जो लोगो है ना, ये दिखाई देगा आपको मेरे चैनल पर, वहीं आपको वो चैनल सर्च कर लेना है और उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ पड़े वहीं पर फ्री में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाइक जरूर करें, यहां तक वीडियो देखी है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत अच्छे फैक्ट लेकर आ रहा हूं, यूपी पुलिस की पूरा सिलेबस निकालकर, अपना पूरा एक्सपीरियंस जोड़ कर इसके अंदर ऐसे फैक्ट निकाल के लेकर आ रहा हूं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगेगी। मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।